हाथों पैरों में सुनपना होना, नमनेस आना, चींटियां चलना, करंट जैसा लगना या कभी कभी लॉस ऑफ सेंसेशन, हमें महसूस ही नहीं हो रहा कि हम यहाँ टच कर रहे हैं। इसके अलावा यूरिन एंड बाउल का इन्वॉल्वमेंट यानी पेशाब का बंद हो जाना या पेशाब ड्रिबल करना, वो भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी को डिनोट कर सकता है। उस केस में भी अगर कमर दर्द है तो हमें तुरंत हॉस्पिटल में जाना है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ट्रीटमेंट से रिवर्स हो सकती हैं और अगर हमने डिले किया तो वो परमानेंट भी हो सकती हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता हूं। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा और एस्कॉर्ट्स ओखला में सीनियर स्पाइन सर्जन हूं। हम अपने इस एपिसोड में बात कर रहे हैं बैक पेन के बारे में और ये हमारा अगला एपिसोड है जो डिस्कस करता है उन साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जो कि कमर दर्द के साथ होते हैं और वो बहुत ही खतरनाक डिजीज की तरफ हमारे को पॉइंट करते हैं, जिनको नेग्लेक्ट करने से बहुत भारी नुकसान हो सकता है। अगर हमें कमर दर्द है, चाहे वो अचानक हुआ है, बहुत तेज है, या मामूली दर्द है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, या हमारा एक दर्द जो है नैगिंग दर्द लगातार हमारे को रहता है, उस केस में हम थोड़ा सा अपने आप उपचार कर लेते हैं। लेकिन अगर उसमें ये दूसरे साइन सिम्टम्स हैं तो हमें उसको अपने आप उपचार नहीं करना है, तुरंत स्पाइन सर्जन के पास जाना है और इन्वेस्टिगेट करके ट्रीटमेंट कराना है। कौन से हैं वो रेड फ्लैग्स? सबसे इंपॉर्टेंट है हाथों पैरों में कमजोरी आना। कमजोरी मतलब वीकनेस, ये नहीं कि हमें कमजोरी महसूस हो रही है, वो नहीं। अगर दाहिना हाथ स्ट्रांग है और लेफ्ट हैंड की ग्रिप कम है या ऊपर नहीं उठ रहा है या पैरों से चलने में लंगड़ा के चल रहे हैं, एक पैर दूसरे के कंपैरिजन में वीक है, तो इसका मतलब है कि वो कमजोरी स्पाइन या ब्रेन की वजह से हो सकती है और हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। हाथों पैरों में सुनपना होना, नमनेस आना, चींटियां चलना, करंट जैसा लगना या कभी कभी लॉस ऑफ सेंसेशन, हमें महसूस ही नहीं हो रहा कि हम यहाँ टच कर रहे हैं। साबुन लगाया, तौलिए से पहुंचा, मुंह को धोया, हाथ में महसूस ही नहीं हो रहा। तो अगर लॉस ऑफ सेंसेशन है तो वो भी एक रेड फ्लैग है। कई बार अचानक हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं स्पाइनल कॉर्ड की डिजीज की वजह से। दर्द हो या ना हो वो भी एक रेड फ्लैग है। कमजोरी आना, हाथों पैरों में वीकनेस आना, चाहे चारों में हो, उठ नहीं पा रहे, पैर नहीं चल रहे, हाथ नहीं चल रहे, वो केस भी गड़बड़ वाला है। इसके अलावा यूरिन एंड बाउल का इन्वॉल्वमेंट यानी पेशाब का बंद हो जाना या पेशाब ड्रिबल करना या फिर मोशन नहीं होना, कॉन्स्टिपेशन सीवियर हो जाना, वो भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी को डिनोट कर सकता है। उस केस में भी अगर कमर दर्द है तो हमें तुरंत हॉस्पिटल में जाना है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ट्रीटमेंट से रिवर्स हो सकती हैं और अगर हमने डिले किया तो वो परमानेंट भी हो सकती हैं। बहुत सारे यंग लोगों को मैंने देखा है जिनको डिस्क की प्रॉब्लम थी, डिस्क निकल गई, नसों में दबाव था, कैथेटर लग गया, उन्होंने नेग्लेक्ट किया, देसी ट्रीटमेंट लिया और फिर वो कैथेटर जिंदगी भर लगा रहा। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें इन रेड फ्लैग्स को मिस नहीं करना है। गर्दन में अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होती है या स्पाइनल कॉर्ड में दबाव होता है, चाहे वो लंबे टाइम तक धीरे धीरे चलता आ रहा है, साथ में गर्दन में दर्द है, तो हाथ पैर हमारे हो सकते हैं कमजोर हो जाएं। ताकत तो है लेकिन हम बटन नहीं खोल पा रहे, बंद कर रहे, क्योंकि फाइन मूवमेंट जो है वो इफेक्ट हो गए हैं, हमारी चाल खराब हो गई है, हाथों और पैरों में स्टिफनेस आ गई है, हम सीधा नहीं चल पा रहे, बैलेंस खराब हो रहा है, ड्रंकन गेट हो रहा है कई बार स्पाइन की पैथोलॉजी की वजह से। तो ये जो कमजोरी है ये एक रेड फ्लैग है। यूरिन और बाउल को इन्वॉल्वमेंट वो भी एक रेड फ्लैग है। बैलेंस नहीं बनना, चल नहीं पाना, लॉस ऑफ सेंसेशन होना, ये भी हमारे लिए रेड फ्लैग है। तो ऐसी कोई भी सिम्टम हमारे कमर दर्द के साथ एसोसिएटेड है तो उस केस में हमारे को तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। कई बार हमारा पोस्चर चेंज करने में जो है ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं और सही पोस्चर में सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, तो भी हमारे को ये देखना है, क्योंकि कई बार स्पाइन की हड्डियां आपस में हिल रही होती हैं तो पर्टिकुलर पोस्चर में नस को दबाती हैं और कुछ पोस्चर में नस को नहीं दबाती, तो उस केस में भी स्पाइन की इंस्टेबिलिटी की वजह से हमें सिम्टम्स आ सकते हैं, खास करके गर्दन में देखा जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स को कमर दर्द के साथ अगर हम नोट कर रहे हैं, हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है। हो सकता है हमने आगे इन्वेस्टिगेट करा और कुछ नहीं निकले, पर एक बार ये तो है कि अगर कोई बड़ी बीमारी है तो वो जल्दी पकड़ में आनी भी बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर के पास जाने से घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं, एक स्पाइन सर्जन के पास विजिट करें और अपने इन सिम्टम्स को चेक करवाएं। धन्यवाद, नमस्कार।